Continuing chapter 1, that is decomposition reaction. In the last video we have seen combination reaction or decomposition reaction. From the name itself you can able to understand students that decomposition is nothing but the opposite of combination reaction. In combination reaction we have seen that two or more elements or compound combine together and forms a new compound. In decomposition reaction, one compound is broken down to form two or three new compounds. So it is an opposite of combination reaction. So let's perform an activity 1.5. Take about 2 grams of ferrous sulfate, FeSO4, that is in solid form. ये है ferrous sulfate. और इसका कलर होता है green. Note the color of the ferrous sulfate. I have already mentioned it is green color. Heat the volume tube over the flame of a burner or a spirit lamp as shown in the figure. ये फिगर में आप देख सकते हो जिस तरह से बच्ची हीट कर रही है, इसको थोड़ा दूर से हीट करना है. Observe the color of the crystal after heating. तो हीटिंग के बाद क्या यही कलर रहेगा? तो no, you know this substance after heating, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो हीट करने के बाद जो इसका कलर है बच्चों वो चेंज हो जाएगा और ना सिर्फ कलर, कंपाउंड पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. तो कैसे? तो जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो होगा Fe2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, SO2 जो कि गैस फॉर्म में होगा, and SO3 जो कि भी गैस फॉर्म में होगा. Now what are the observations? First of all, ferric oxide is formed. Ferric oxide. बच्चों यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आयन है, यहाँ पे भी आयन है. तो एक में मैंने फेरस नाम लिखा है और एक में फेरिक लिखा है. ऐसा क्यों है? आयन की दो वैलेंसी बच्चों. Fe2+ वाला जो कंपाउंड है उसके लिए हम नाम देंगे फेरस, और Fe3+ वाला जो कंपाउंड आई मीन आयन है उसको नाम देंगे फेरिक. अब इस इक्वेशन में मुझे कैसे पता चल रहा है कि कौन सा फेरिक है कौन सा फेरस है? बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे जो 2 है ना वो 2 इसका नहीं है, वो ऑक्सीजन का. मैंने बताया था वैलेंसी एक्सचेंज होती है. तो Fe की जो वैलेंसी है यहाँ पे कौन सी है? 3 है. तो 3 है तो मैं नाम कर दूंगा फेरिक ऑक्साइड. ओके, यहाँ पे आप देखो तो FeSO4, SO4 की वैलेंसी 2 है, मैंने बताया था बहुत बार. और यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब कि Fe की वैलेंसी भी कौन सी होनी चाहिए? 2. अगर दोनों की 2 वैलेंसी है तो हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये होगा कि ये 2 आयन 2 वैलेंसी वाला आयन है, और 2 वैलेंसी वाले आयन के लिए मैं क्या लिखूंगा? फेरस. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 वाला है तो फेरिक ऑक्साइड. ओके, तो इस तरह से हम लोग नाम देते हैं. इसका जो कलर है वो ब्राउनिश कलर थोड़ा हो जाएगा, जो ग्रीनिश था वो ब्राउनिश हो जाएगा. और यहाँ पे गैस दो हमको इवॉल्व होने मिलेंगे, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड वाले गैस मिलेंगे. अब ये सल्फर डाई और सल्फर ट्राई की जो स्मेल है ना वो एक टिपिकल सी स्मेल होती है. कैसी होती है? तो गन पाउडर. गन पाउडर का सुना है? पटाखे, फायर क्रैकर्स. जो फायर क्रैकर्स में टिपिकल सी जो बारूद की जो स्मेल होती है ना जो पटाखों की, तो उसको गन पाउडर बोलते हैं. तो वैसी स्मेल है. In this reaction you can observe that a single reactant break down to give us simpler products. एक रिएक्टेंट बड़ा ब्रेक डाउन हुआ और एक से ज्यादा यहाँ पे कंपाउंड्स बने. और आप एक चीज नोट करोगे, ऐसे ही ब्रेक डाउन नहीं हुए, यहाँ पे किसी ना किसी तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ी है. इस केस में हीट हमने यूज की है. तो जब हम हीट यूज करेंगे तो इस टाइप के डीकंपोजिशन को बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन. क्या बोलेंगे बच्चों? थर्मल डीकंपोजिशन. क्योंकि हम हीट दे रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन. डीकंपोजिशन करने के लिए हमको किसी ना किसी तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ती ही है. दिस इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. देखो बच्चों, फेरस सल्फेट अगर है तो FeSO4 है, बट अगर मैं बोलूं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स तो इसका है ना एक अलग सा फॉर्मूला है. FeSO4.7H2O जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है ना. क्रिस्टल्स के फॉर्म में कब होते हैं? जब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़े रहते हैं. Though that particular compound contain water molecule, then also these compounds are not in liquid form. ये liquid form में नहीं होते, ये solid form में ही होते हैं. तो इस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन बोलते हैं. और ये FeSO4 जैसे और भी बहुत सारे कंपाउंड है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. फिलहाल इसको याद रखो.
तो जैसे हम इसको हीट करेंगे बच्चों, ये एक्चुअली कंपाउंड ये था, फेरस सल्फेट था, इसको हम हीट करेंगे तो वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा और जो टूट के जो नए कंपाउंड्स बनेंगे तो Fe2O3, SO2 and SO3 बनते हैं। And the color of the crystal changes. It then decomposes to form ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gases. तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। Decomposition of calcium chloride, which is calcium chloride, sorry calcium carbonate, CaCO3 solid form. इसको भी जब आप हीट करोगे ना तो ये दो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, CaO and CO2, CaO and CO2 इसमें कन्वर्ट होगा। ये सॉलिड फॉर्म में था, ये भी सॉलिड फॉर्म में आया और ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये था कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये था कैल्शियम ऑक्साइड और ये तो आप जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये also you can see by thermal decomposition a larger molecule breaks down to form a two new simpler molecules. Calcium oxide is called a lime or a quicklime. ये है, इसको lime भी बोलते हैं, quicklime भी बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसके कई सारे नाम हैं, lime है, quicklime है, broken limestone है, कई सारे नाम हैं। It has many uses. बहुत सारी जगह CaO यूज होता है। One of it is the manufacture of cement. बच्चों very important, CaO जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। सीमेंट बनती है ना, सीमेंट, तो सीमेंट जो है उसमें उसके बनाने में यूज होता है CaO। When the decomposition reaction is carried out by heating, it is called as a thermal decomposition. कोई भी रिएक्शन जब हम हीट करके देखते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल decomposition। One more activity, activity 1.6, यहाँ पे भी थर्मल decomposition की बात है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक्टिविटी है। Take about 2 grams of lead nitrate powder in a boiling tube. Again, lead nitrate PeNO3 twice, solid होता है। Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat over the flame. What do you observe? Note the color change if possible. क्या करना है हमको? हीट कर रहे हैं तो कैसा रिएक्शन हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हीट करेंगे, ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों? लीड नाइट्रेट। ऐसी फॉर्मूला क्यों बन गई? लीड की वैलेंसी 2 है जबकि नाइट्रेट NO3 जो है उसकी वैलेंसी 1 है, तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस टाइप के फॉर्मूला बन गया है। इसको हीट करेंगे तो हमको कौन कौन से कंपाउंड मिलेंगे? तो पहला कंपाउंड मिलेगा PbO, लीड ऑक्साइड। सेकंड कंपाउंड जो मिलेगा वो है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी ब्राउन फ्यूम्स होती है, फ्यूम्स यानी कि उसकी जो वेपर होती है वो ब्राउन कलर की इवॉल्व होगी रिएक्शन में। एंड तीसरा जो कंपाउंड होता है वो होता है ऑक्सीजन, जो कि गैस फॉर्म में निकल जाता है। ये भी गैस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में आता है। ओके, you will observe the emission of the brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide gas. The reaction takes place as follows. तो ये रिएक्शन हुआ, इसको हम बैलेंस करेंगे। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा गया, इसको बैलेंस करने के लिए भी, और इसका कंप्लीट द इक्वेशन भी पूछते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन क्या होता है? When we heat lead nitrate solution or when we heat lead nitrate compound, what is your observation? So simple, when we heat this compound, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen is produced. इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। तो बैलेंसिंग में यहाँ पे अगर आप देखो तो Pb एक ही है, Pb एक ही है, no need to worry about it. ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है, 3 2 6। ऑक्सीजन का 3 तो था बट बाहर 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा 6। यहाँ कितना है बच्चों? 2। यहाँ कितना है बच्चों? 2। एक और चीज आप देखो, नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 2। दिख रहा है? तो नाइट्रोजन तो मुझे यहाँ पे वैसे ही 2 बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 × 2 = 4 यानी 6, और यहाँ पे एक और भी है 2, एक और है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा बच्चों? 2। यहाँ 2 करने के बाद ऑक्सीजन अब कितना हो गया? 2, ये 4 6 और ये 2 8। यहाँ पे कितने हैं? 3 2 6, अभी तक 6 ही है यहाँ पे। सो
अगेन व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे देखो पीवी कितना हो गया है 2 हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2। नाउ यू कैन सी बैलेंसिंग में कुछ चेंजेस वापस करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन देखो, अब नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 4 हो गए, देख रहे हो ये 2 तो था बट 2 2 4, तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की जगह क्या हो जाएगा 4। एंड नाउ यू कैन सी द इक्वेशन इज बैलेंस। तो कैसे बैलेंस हो गई, तो लेट्स सी पीवी कितना है 2, पीवी है 2 एलएचएस पे, आरएचएस पे पीवी 2। नाइट्रोजन कितना हुआ 2 2 4 और आरएचएस पे 4 नाइट्रोजन, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन कितना हुआ, ये 6 था एंड 6 2 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 12। यहाँ पे कितना हुआ 2 4 2 8, ये 8 प्लस 2 10 एंड प्लस 2 12, तो यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। तो टिपिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। 2PbNO3 twice gives on heating 2PbO plus 4NO2 plus O2। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। Let us perform some more decomposition reaction as given in this activity 1.7 and 1.8। 1.7 1.8 में आप डायग्राम यहाँ देख सकते हो। ये डायग्राम में you have to take a mug, एक मग्गा लेना है आपको, जो नॉर्मल बाथरूम में होता है मग्गा, fill it with water। Before that ये नीचे तो होल करने हैं हमको, और यहाँ पे रबर कॉक से हमको ब्लॉक कर देना है ताकि पानी निकल ना जाए भरने के बाद। एंड दिस टू पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स है, इसको हमको बैटरी से ज्वाइन करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से हमको ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये बैटरी है 6 वोल्ट की, यहाँ पे हमको बैटरी लेनी है। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है पानी वाली ही, उसको इन्वर्ट कर देना है इसके अंदर। पानी है इसके अंदर पूरा। ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसके हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है उसको बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है उसको बोलेंगे कैथोड। आप देख सकते हो मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल रखा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे एनोड, और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे कैथोड। अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे पानी डाला है, पानी के साथ हमको 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की भी डालनी है। सल्फ्यूरिक एसिड काम क्या करता है उससे, कल मैंने एक वर्ड बताया था कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यानी क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करेगा। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बट सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। अब हमने क्या डाला बच्चों, H2O, जो कि कौन से फॉर्म में था, लिक्विड। ये ब्रेक डाउन होने वाला है, टूटने वाला है। इन दो चीजों में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपल। कैसे, बैटरी की वजह से। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम देंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा H2 गैस में और O2 गैस में। H2NO2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो H2NO2 गैस, यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं हम लोग तो पहले। H2 यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2। हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4, तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे 2, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो दैट्स हाउ वाटर गेट्स डीकंपोज। पर यहाँ पे खाली वाटर की बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, दो गैस जो इवॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे गैस के फॉर्म में H2NO2 हो रहे हैं, वो कहाँ इवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे ये रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ से गैस रिलीज होकर इन दो टेस्ट ट्यूब के अंदर जमा हो जाएगा। अब कौन सा गैस किस में जमा होगा, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन जो गैस है वो जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे, कैथोड यानी नेगेटिव। और O2 गैस जो है वो जाके डिपॉजिट होगा एनोड वाली टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है। तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है
कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस, कितना गैस का प्रोपोर्शन डेवलप होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मूला ऑफ वाटर। इन द फॉर्मूला ऑफ वाटर यू कैन सी 2 atoms of hydrogen are there and 1 atom of oxygen are there. So total in all 3 atoms of hydrogen and oxygen are there, in which hydrogen is double than oxygen. हाइड्रोजन के एटम डबल है, हाइड्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में है, यानी डबल क्वांटिटी में। तो गैस जो है, तो एनोड वाली जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ऑक्सीजन जो डेवलप होगा, उससे ज्यादा अमाउंट, डबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे होगा। सिंपल सी लॉजिक है, यहाँ पे याद रखना, क्योंकि वाटर के फॉर्मूला में H2O 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसलिए ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, डबल है, इसलिए गैस भी डबल अमाउंट में ही डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन का एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये दिमाग में याद रखना। ओके, सो दैट वाज द एक्टिविटी। अब ये जो दोनों गैस निकले ना, ये दोनों ट्रांसपेरेंट गैस होते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कौन सा गैस कौन सा है? तो जब सपोज ये टेस्ट ट्यूब है H2 वाली और ये टेस्ट ट्यूब है ऑक्सीजन वाली, दोनों टेस्ट ट्यूब की हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैस कौन सा है? तो बर्निंग कैंडल, जब बर्निंग कैंडल हम हाइड्रोजन गैस वाले के पास लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस से ये कैंडल जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी विद अ पॉप साउंड। किसमें? हाइड्रोजन में। जब हाइड्रोजन जलता है ना तो पॉप ऐसा साउंड क्रिएट होगा और इस तरह से वो जो जलती हुई कैंडल है वो बुझ जाएगी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। पॉप ऐसा करके आवाज आएगी और एक कैंडल जो है बुझ जाएगी। जबकि सेम कैंडल, जलती हुई कैंडल हम ऑक्सीजन के पास लाएंगे ना तो और भी ब्राइट हो जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, तो जैसे ही फ्रेश ऑक्सीजन उस फायर को मिलेगा तो और भी भड़क जाएगी। ओके, तो ये दोनों चीज याद रखना। टेस्टिंग ऑफ द गैस, कि हाइड्रोजन गैस जो है और ऑक्सीजन गैस जो है तो किस तरह से हमको पता चलता है कि कौन से गैस का कौन सा टेस्ट करना है। तो हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द हाइड्रोजन गैस, द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। वेल, बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर ऑक्सीजन गैस, द कैंडल ब्राइटन्स, जो कैंडल की फ्लेम है वो ब्राइट हो जाती है। ठीक है, वन मोर एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.8 डीकंपोजिशन का ही है। बहुत ही फेमस सी इक्वेशन है। टेक अबाउट 2 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बच्चों AgCl, चाइना डिश, चाइना डिश यानी टाइल्स होती है ना अपने बाथरूम में, उसको चाइना डिश बोलते हैं। उसका मटेरियल ऐसा होता है, पोर्सलिन बोलते हैं। और इसका कलर क्या है बच्चों? तो इसका कलर होता है व्हाइट कलर। AgCl का कलर कौन सा होता है? व्हाइट कलर। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, धूप में रखना है। सिल्वर क्लोराइड को लो, उसको धूप में रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सनलाइट। कुछ देर बाद कलर देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, Ag और Cl तो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। Ag सिल्वर फॉर्म में जो कि ग्रे, और ये जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में है यहाँ पर। तो सिल्वर है वो सेपरेट हो जाएगा एंड यू कैन सी इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। बट किस वजह से हुआ? वाटर होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसके पहले फेरस सल्फेट लीड नाइट्रोजन था हीट की वजह से। ये किसकी वजह से हुआ? लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन हुआ। ओके, इसी टाइप का दूसरा एक रिएक्शन और भी है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगेन इसको सनलाइट में रखेंगे, सेम रिएक्शन Ag एंड Br2 फॉर्म होगा। ये सॉलिड और ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा। इसका बैलेंसिंग अगर मैं बताऊं, यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2, तो 2 क्लोरीन और Ag2 हो गया, तो सेम यहाँ पे भी सेम 2 एंड 2। तो सिल्वर यहाँ पे भी अलग होता है, Br यहाँ पे भी अलग होता है। ये जो पर्टिकुलर है आपको पता है कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यहाँ यूज होता है। जो फोटोग्राफ छपते हैं ना
फोटोग्राफ, तो उसके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, और क्योंकि लाइट की वजह से रिएक्शन हुआ है तो इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक या तो फोटोलाइसिस, दोनों चीज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हुआ। ओके, सो ये दिमाग में आप लोगों को रखना है। तो मैंने 3 चीजें आपको बताई। यहाँ पे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। पहला हीट, डीकंपोजिशन रिएक्शन अकर्स वाया 3 थिंग्स। हीट जिसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा करंट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बहुत ही फेमस है इलेक्ट्रोलाइसिस। करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट लिया। और तीसरा सनलाइट या तो लाइट, सनलाइट या लाइट जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस या तो फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइसिस या तो फोटोलाइटिक रिएक्शन। तो 10 ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि यहाँ डीकंपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या बोलेंगे हम लोग? एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट ले रहा है। जब हीट लेता है तो एंडोथर्मिक, हीट प्रोड्यूस करता है तो एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एक और इक्वेशन है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 grams of barium hydroxide solution। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन ही है। व्हाट इट विल प्रोड्यूस, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इसको टच करना और क्या प्रोड्यूस होगा तो वो देखना है। तो पहले प्रोड्यूस क्या होगा बच्चों? तो BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O, NH3 प्लस H2O। इसका अगर बैलेंसिंग देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे है अपने पास 4 और 2 6, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा। 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे V2 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो 8 हो गए, 8 into 10 हो गए, और यहाँ पे आप देखो 6 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा 2। तो हाइड्रोजन हो गया 8, ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन है, और बेरियम यहाँ पे 1 है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या थी कि जब इस टेस्ट ट्यूब को तुम हाथ लगाओगे, ये पूरा टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगा। टेस्ट ट्यूब को जब आप हाथ लगाओगे तो ये क्या होगा? टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई। ठंडी हो गई होगी, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा रिएक्शन हुआ? हीट ले ली गई है। हीट ले ली गई यानी रिएक्शन कैसा हुआ बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन में, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। चूने वाले में हमने देखा था कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो वो हमको बताना है। नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला। तो X सब्सटेंस कौन सा है ये? तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन इक्वेशन 1 अबव विद वाटर। जब इसको वाटर में मैं मिक्स करूंगा तो क्या फॉर्म होगा? CaOH ट्वाइस, ये एक्वियस फॉर्म में होगा। तो ये तुम्हारा रिएक्शन होगा। And question number 2, why is the amount of gas collected in the test tube in activity 1.7 double the amount collected in other? Name the gas। तो हमने देखा था करंट वाली, वाटर वाली इक्वेशन में कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल अमाउंट में आता है। कहाँ पे? एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में ऑक्सीजन यहाँ पे इससे हाफ होता है। जितना सपोज के अगर 10 ml आया हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन होगा 5 ml, उसका आधा होगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया। H2O है, 2 एटम्स ऑफ H है और उसके हाफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसलिए इस तरह से होता है। जब डीकंपोजिशन होगा तो वॉल्यूम में भी आधा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो दैट वाज योर चैप्टर अप टिल नाउ।
टुडे वी वाज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन आराम से देखना, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। एक एक चीज़ डिटेल में आप लोग नोट डाउन करना और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको डाउट हो आप मुझे फ़ोन या तो मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना अगर बाकी रह गया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।